जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम अमेरिका के इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे, जहां पर ये न्यूज़ आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर व्हाइट हाउस में फिर से रिटर्न करते हैं तो उनके पॉलिटिकल एडवाइजर के रूप में इलॉन मस्क को रखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से वहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं और उसका प्रभाव जियो पॉलिटिकल लेवल पर क्या पड़ेगा। हम जानते हैं कि अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी दो मेन पार्टीज हैं और बहुत सारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स आपके खड़े हुए हैं। यहीं पर मेनली जो इलॉन मस्क हैं, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे धनाढ्य व्यक्तियों में से एक हैं, उनके द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को इस बार सपोर्ट किया जा रहा है और टेस्ला स्पेस एक्स के सीईओ इलॉन मस्क को पॉलिटिकल एडवाइजर बनाया जा सकता है अगर डोनाल्ड ट्रंप पावर में आपका आते हैं। तो ये चर्चाएं अमेरिकन न्यूज़ के गलियारों में आपकी चलती आ रही हैं। यहाँ पर कहा गया है कि द टू हैव टॉक्ड अबाउट वेज इन विच एलॉन मस्क कुड हैव फॉर्मल इनपुट एंड इन्फ्लुएंस ओवर इकोनॉमिक एंड बॉर्डर सिक्योरिटी पॉलिसीज। हम जानते हैं कि दोनों ही जो व्यक्ति हैं मेनली आपके कोर बिजनेसमैन हैं, जिसमें से डोनाल्ड ट्रंप एक बार के आपके प्रेसिडेंट अमेरिका के रह चुके हैं। अमेरिका में कोई व्यक्ति दो बार ही प्रेसिडेंट आपका रह सकता है, दूसरे से तीसरा टर्म वो नहीं कर पाएगा। और अभी बराक ओबामा दो बार के आपके राष्ट्रपति वहाँ के थे और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो दूसरी बार वहाँ के राष्ट्रपति बने। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो लड़ाई है मेनली आपके जो बाइडन से है और एक तरफ वो लिबरल हैं और वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप को जो है आपका राइट विंग का कहा जाता है। इलॉन मस्क also informed Donald Trump about his influence campaign through which he is convincing US business leaders not to support Joe Biden who is seeking a second term। तो जो नीतियां रहती हैं उनके विरोध में जो है इलॉन मस्क हैं और वो कह रहे हैं कि यूएस बिजनेस लीडर्स मेनली जो है जो बाइडन को इस बार सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो बाइडन की ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि वहाँ के बिजनेस पर्सन को, उनके बिजनेस को सबसे अधिक आपकी प्रभावित करती जा रही हैं। वहीं पर ये बात भी आ रहा है कि डेटा ड्रिवन प्रोजेक्ट टू प्रिवेंट वोटर फ्रॉड पर भी जो है इलॉन मस्क के द्वारा जो है नेशनल पेट्स के साथ जो है डिस्कशन आपका किया गया है। वहीं पर इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि देखिए, हम आपकी पार्टी को किसी तरीके से फंड नहीं करेंगे, लेकिन हम आपके कैंपेन में आपके साथ हैं। दोनों ही लीडर अभी हाल ही में फ्लोरिडा में आपके मिले हुए थे, जहां पर इन्होंने किस प्रकार से इस इलेक्शन को आगे बढ़ाया जाए और किस प्रकार से जो है नई पॉलिसीज आपकी फ्रेम हो सकती है अमेरिका के फायदे के लिए और उनके बिजनेस पर्सन के फायदे के लिए, इस पर जो है उनके द्वारा आपकी चर्चाएं की गई थी। इलॉन मस्क का सपोर्ट अगर हम रिपब्लिकन पार्टी को देखें तो यहाँ पर कहा गया है कि इलॉन मस्क हैज मेड क्लेम्स सिमिलर टू द रिपब्लिकन पार्टी इन द रिसेंट पास्ट एज द बिलियनियर अर्लियर सेड विदाउट एविडेंस that Joe Biden is intentionally allowing migrants to cross the US Mexico border। ये यूएस मैक्सिको वही बॉर्डर है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम दीवार को खड़ा कर देंगे और किसी भी माइग्रेंट्स को, इलीगल माइग्रेंट को अमेरिका में नहीं घुसने देंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका इज फॉर अमेरिकन एंड अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी को लेकर वो आपके आए थे। साथ ही साथ इलॉन मस्क पब्लिकली क्रिटिसाइज जो बाइडन की आपकी पॉलिसीज को किया हुआ है उन्होंने, क्योंकि वो जो बाइडन की इमिग्रेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और टैरिफ की पॉलिसी से खुश नहीं हैं, क्योंकि जो बाइडन के द्वारा जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और टैरिफ को लगातार बढ़ाया जा रहा है। इस कारण से उनके जो अधिकतर बिजनेस पर्सन्स हैं अमेरिका के, उनका हित प्रभावित हो रहा है और यही कारण है कि इलॉन मस्क जो बाइडन और उनकी पार्टी को इस बार इलेक्शन में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि जनवरी 6, 2021 में डोनाल्ड ट्रंप जब फॉर्मर प्रेसिडेंट थे तब उनके ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया गया था और उसके बाद जब ट्विटर की कमान इलॉन मस्क ने संभाली तो उनका अकाउंट फिर से आपका ऑन किया गया। इसी प्रकार से जब उनका अकाउंट आपका फ्रीज किया गया था तो डोनाल्ड ट्रंप के ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन के द्वारा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओपन किया गया था जिसका नाम था ट्रूथ सोशल। तो ट्रूथ सोशल में भी वो हैं और अभी आपके ट्विटर में भी उन्होंने एंट्री आपकी ले ली है। अमेरिका के इलेक्शंस चल रहे हैं जिसमें काफ़ी आपके मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो जियोपॉलिटिकल का यही है कि
इजराइल हमास का युद्ध हो रहा है, उसमें अमेरिका को इजराइल को सपोर्ट भी करना है, साथ ही साथ मिडिल ईस्ट में शांति व्यवस्था बनाए भी रखना है। दूसरा सबसे बड़ा अमेरिकन इलेक्शन में चीन वर्सेस अमेरिका का भी मुद्दा है, क्योंकि चीन की इन्फ्लुएंस जिस प्रकार से अमेरिका में हो रही है वो देखते हुए जो अदर पार्टीज हैं वो जो बाइडेन की सरकार को घेरती चली जा रही हैं। इसके अलावा एबॉर्शन, कॉस्ट ऑफ लिविंग, गन्स, स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, हेल्थ केयर, इमिग्रेशन, क्राइम, टैक्सेस, क्लाइमेट चेंज, पॉलिटिकल डिवीजन, वॉर बिटवीन इजराइल एंड हमास, ये अहम मुद्दे हैं जो कि अमेरिका के इलेक्शन में आपके इस बार बने हुए हैं। तो इसको आप समझते जाइए। साथ ही साथ जो भी अगला लीडर आएगा उसकी भारत, रशिया और अन्य लीडर के साथ किस प्रकार से संबंध रहेंगे, इसको भी देखा जाना जरूरी रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेस रनिंग विद द क्रैक एग्जाम। बंडस टेस्टरी सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं और वॉरी 10 कोड का यूज करें जिससे कि कोर्स में एडमिशन लेते वक्त आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।